कहीं कहीं कोई विलम्ब नहीं है और कोई कहीं समस्या नहीं है। ये हमारे बड़े कम अंतर से हारे थे और सारे कार्यकर्ता का, सारे नेताओं का इनके साथ जुड़ाव और लगाव है, सबकी सहमति है। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं लाइव सिटीज़ को। मेरा नाम अभिषेक है। बिहार में कुंडली विधानसभा का उपचुनाव है। ऐसे में महागठबंधन प्रत्याशी ने कल नामांकन कर दिया है। वहीं बीजेपी प्रत्याशी केदार गुप्ता बनाए गए हैं और आप देख सकते हैं केदार प्रसाद गुप्ता बीजेपी के प्रत्याशी बनाए गए हैं। आज इनका नामांकन समारोह है। हालांकि अभी तक आधिकारिक कोई चिट्ठी नहीं आई है, लेकिन कार्यक्रम की पूरी तैयारी कर ली गई है और बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा भी पहुंच गए हैं और उन्होंने कई सारी बातों को कहा है। तो समझ लीजिए कि केदार गुप्ता ही उनके नाम की चर्चा थी और उनके नाम पर ही मुहर लगने की बात सामने आ रही है। वही बीजेपी के उम्मीदवार बनाए गए हैं। क्या कुछ कह रहे हैं विजय कुमार सिन्हा, जो नेता प्रतिपक्ष हैं, आप पहले वो सुनिए। कहीं कोई टिकट बंटवारे में प्रॉब्लम नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय दल है और उसका स्टेट से लेकर केंद्र तक निर्णय होती है, विचार होता है। ये कोई व्यक्तिवाद की पार्टी है नहीं, कोई परिवारवाद की पार्टी है नहीं कि उठ करके किसी को भी घोषित कर दें। कहीं कहीं कोई विलम्ब नहीं है और कोई कहीं समस्या नहीं है। ये हमारे बड़े कम अंतर से हारे थे और सारे कार्यकर्ता का, सारे नेताओं का इनके साथ जुड़ाव और लगाव है, सबकी सहमति है। तो आपने सुना कि बिहार विधानसभा के नेता प्रतिपक्ष ने क्या कुछ कहा। कई सारी बातों को उन्होंने कहा। कोई विलम्ब नहीं है। भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और वो पिछली बार कम अंतर से हारे थे, इसलिए उन्हें कार्यकर्ताओं का उन पर भरोसा है और क्षेत्र की जनता का भी भरोसा है, इसलिए उन्हें उम्मीदवार बनाया गया है। तो आप समझ लीजिए केदार प्रसाद गुप्ता भाजपा के उम्मीदवार बनाए गए हैं, जिसको लेकर कार्यक्रम की पूरी तैयारी है और नेता पहुंचने लगे हैं। बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष विजय सिन्हा पहुंच गए हैं, शहनवाज हुसैन पहुंचेंगे, बिहार के उप मुख्यमंत्री तारकिशोर प्रसाद पहुंचेंगे, बीजेपी के कई सांसद और विधायक भी इस कार्यक्रम में पहुंचेंगे। तो बिहार में इस विधानसभा उपचुनाव को लेकर काफ़ी सियासत तेज है। कल महागठबंधन प्रत्याशी ने नामांकन किया था, जिसके बाद उनके नामांकन में ललन सिंह, उपेंद्र कुशवाहा समेत कई बड़े चेहरे पहुंचे थे और बीजेपी पर आरोप लगाया गया था। ऐसे में आज बीजेपी प्रत्याशी यानी कि एनडीए प्रत्याशी का आज नामांकन समारोह है। इसको लेकर तैयारी पूरी कर ली गई है और नामांकन को लेकर नेता भी पहुंचने लगे हैं। देखने वाली बात हुई कि अब इस विधानसभा उपचुनाव में किसकी जीत होती है। 5 दिसंबर को यहां पर वोटिंग होनी है और 8 दिसंबर को यहां नतीजे आएंगे। ऐसे में देखने वाली बात हुई कि अब जब ऐलान हो ही गया है कि महागठबंधन तो प्रत्याशी ने नामांकन भी कर दिया है, आज बीजेपी प्रत्याशी के द्वारा भी नामांकन किया जाएगा। ऐसे में आधिकारिक चिट्ठी तो नहीं आई है, लेकिन पूरी तैयारी पूरी कर ली गई है। तो बने रहिए लाइव सिटीज़ के साथ। हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, फेसबुक पेज को लाइक करिए।